हेलो दोस्तों, मैं बाबर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जो आप ये शानदार ऐतिहासिक दरवाज़ा देख रहे हैं ये है अजीत पोल। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको मंडोर लेकर के आया हूँ। मंडोर जो बहुत ही ऐतिहासिक नगरी है, जो किसी ज़माने में मारवाड़ की राजधानी हुआ करती थी। और ये अजीत पोल, इसके अंदर से जाते हैं तो आगे और भी बहुत सारे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान है। भैरव जी का भी मंदिर है, देवताओं की साड़ भी है और ऐतिहासिक किला भी है जो दिखाई दे रहा है आपको सामने में दिखा रहा हूँ। वो ऊंचा जो काफ़ी खंडर में बदल चुका है वो ऐतिहासिक किला। दोस्तों, मंडोर का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। जो सामने आपको किला नज़र आ रहा है, आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये ऐतिहासिक किला है। वहाँ जाकर के भी आपको दिखाऊंगा। और दाईं तरफ राव जी का कुंड है, अर्थात राव कुंड है, जो होली के दूसरे दिन यहाँ माली समाज के लोग गेर खेलते हुए यहीं पर आते हैं। यहाँ 8 कुओं का पानी इकट्ठा होता है और जो राव जी बनते हैं वो सबसे पहले यहाँ डुबकी लगाते हैं, फिर बाकी लोग भी इसमें स्नान करते हैं। दोस्तों, मंडोर औरंगजेब के भी अधीन अर्थात मुगलों के अधीन भी कुछ समय तक रहा। इसी प्रकार शेरशाह सूरी के समय में भी कुछ समय तक उसके अधीन भी रहा। और दोस्तों, ये सामने संग्रहालय है जहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ पर खुदाई में मिले हुए वो समस्त शिलालेख स्मृतियाँ यहाँ पर विद्यमान है। हालांकि संध्या का समय हो गया इसलिए ये इस संग्रहालय बंद हो गया है, तो मैं अंदर नहीं जा सकता, लेकिन बाहर से नज़ारा शानदार आपको नज़र आ रहा है। ये किसी ज़माने में यहाँ पर जनाना डॉडी हुआ करती थी, जनानाओं के स्नान के लिए व्यवस्था थी और इसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह जी ने करवाया था। और ठीक आप देख रहे हैं ये एक थंबिया महल है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। ये भी महाराजा अजीत सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। ये एक थंबिया महल आप देख रहे हैं, इसके 1, 2 और 3 खंड हैं। और फिर ये आगे की तरफ आपको मैं लेके चलता हूँ किले की तरफ। ये रास्ता जाता है यहाँ से और फिर आगे जाकर के और आपको किले के खंडरों के साथ में इतिहास बताऊंगा। आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो सीढ़ियाँ हैं वो किले की तरफ जाती है। यही वो किला है, यही वो ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर लंबे समय तक पड़ियार राजाओं ने शासन किया। और उसके बाद में राव चुंडा को उन्होंने दहेज में दे दिया था ये मंडोर। उसके बाद में राव चुंडा ने यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया। बीच के समय में राव रीडमल के समय में यहाँ पर मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने अधिकार कर लिया था मंडोर पर। और उसके बाद में फिर राव जोधा ने यहाँ से 15 किलोमीटर दूर चिड़ियानाथ जी का धुना जो मेहरान दुर्ग बनाया, वहाँ पे जोधपुर बसाया। तो चलते हैं, आपको ऐतिहासिक किला दिखाते हैं। हालांकि ये खंडर है, यही वो जगह है जहाँ ऐसी मान्यता है कि लंका का राजा रावण का ससुराल था और मंडोदरी यहीं के राजा की पुत्री थी और इस मंडोर के पीछे ही उसका नाम मंडोदरी रखा गया था। ऐसी हमारी धार्मिक मान्यता है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है। 1395 ईस्वी में राव चुंडा ने इंदौर के यहाँ पर शादी की, जो पड़ियार थे उनकी राजकुमारी से शादी की, तब ये राठौड़ों को दहेज में दिया था। और दोस्तों, ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में इस प्रकार से किले के ऊपर के स्थान पर पहुंच गए हम। और इस गलियारे से होते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं और आगे चामुंडा माता जी का ऐतिहासिक मंदिर है, वो भी आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, उसका इतिहास भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको ये किले का खंडर जो है जिसका इतिहास बहुत गौरवशाली है वो बता रहा हूँ। मेरे दाईं तरफ आप देख रहे हैं छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। ये जो कमरे हैं यही किसी ज़माने में यहाँ महल हुआ करते थे, आपको मैं दिखा रहा हूँ ये। और छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं और उस ज़माने के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से इसी प्रकार से निर्माण किया जाता था किलों का। और ये ऊपर से बहुत ही विशाल और बड़ा भव्य किला है जो 5वीं शताब्दी से लगा करके 15वीं शताब्दी तक यहाँ पर विभिन्न राज्य महाराजा ने शासन किया। दोस्तों, नागभट्ट के समय से ये मंडोर विकसित माना जाता है, नागभट्ट प्रथम के समय से। अब आप कल्पना करो कितनी पुरानी बात है। उसके बाद में यहाँ प्रतिहारों का शासन रहा, गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा, पड़ियारों का भी शासन रहा। उसी दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने भी यहाँ पर आक्रमण किया, फिरोज शाह तुगलक ने भी आक्रमण किया। यहाँ के जो मंदिर बहुत प्रसिद्ध थे और आपको मैं आगे दिखा रहा हूँ। तो आक्रमण भी हुए, जो मंदिरों को तोड़ा गया। ये देखो इस प्रकार से ये कमरे बने हुए हैं, कमरों के बीच में अलग अलग प्रकार के दरवाजे बने हुए हैं जो एक कमरा दूसरे से जोड़ता है। इधर से ये आप देखो इधर, और ये फिर आगे की तरफ रास्ता जाता है और ये आगे मंदिर की तरफ रास्ता जाएगा। मेरे बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं और ये और दाईं तरफ, दोनों तरफ कमरे बने हुए हैं, महल के अवशेष हैं, छोटी छोटी दीवारें हैं, बीच में आग उग आए हैं। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक किला रहा है, ऐतिहासिक किला है, गौरवशाली है। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया, जैसे अन्य जगह पर उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, ठीक उसी प्रकार भी यहाँ भगवान विष्णु के और ब्रह्मा के और महेश के जो मंदिर थे, ऐतिहासिक मंदिर थे, जहाँ घंटियों की मधुर आवाज़ से पूरा मंडोर गुंजित हो जाता था और जहाँ मंत्रोच्चारण के साथ में वातावरण में शुद्धि प्रकट हो जाती थी, वैसे ऐतिहासिक मंदिरों को खंडर में तब्दील किया। जो अवशेष मैं दिखा रहा हूँ ऊपर से मेरे सामने ठीक पड़े हुए बहुत सारे किले के और मंदिरों के अवशेष नज़र आ रहे हैं, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। अब भी उसके अंदर शिल्प कला और स्थापत्य कला के
अवशेष नज़र आ रहे हैं, चिन्ह नज़र आ रहे हैं, बनावट और उसके अंदर जो जो चित्र उभरे गए हैं वो स्पष्ट तौर पे नज़र आ रहे हैं। ईंटें ही चारों ओर पत्थर है। आपको देख करके अनुमान लग गया होगा कि यहाँ पर विशाल महल था जिसको खंडर में तब्दील कर दिया गया, और जो कुछ भी उस समय पीछे रहा था समय के साथ में वक्त के थपेड़ों ने उसको भी जमींदोज कर दिया। और ये पत्थर इधर उधर बिखरे पड़े हैं, ईंटें बिखरी पड़ी हुई है, बहुत सारे पत्थर जिस पर ये आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे ये खुदाई किए हुए पत्थर अंदर से निकले हुए हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। और उधर शानदार ये झीलनुमा नहर के प्राकृतिक नज़ारा आपको दिखा रहा है। और ठेठ ऊपर का किले का उच्च भाग है जहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर था, वहाँ पर भी आपको लेके चलूँगा। इधर भी मंदिर है, चलो आपको दिखाता हूँ आगे की तरफ। ये विष्णु जी का मंदिर था दोस्तों, जो नज़र आ रहा है मंदिर खंडर, ये विष्णु जी का मंदिर था। उसके पास में एक खड्डा है, शायद बावड़ी थी ऐसा लग रहा है, देखने से ऐसा ज्ञात हो रहा है। बावड़ी अब भी पत्थर सलामत है, हज़ारों सालों पहले ये निर्मित व्यवस्थित देखो पत्थर है, और इन पत्थरों के बीच में ये खड्डा है तो बावड़ी थी। और उधर एक पत्थर पड़ा है जिसके बीच में एक गोल छेद है, तो निश्चित तौर पे पानी निकालने का कोई न कोई ये साधन होगा जिसके उपयोग के लिए ये पत्थर इस प्रकार से बनाए गए। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के समय यहाँ पर आक्रमण करके और इन मंदिरों को ध्वस्त किया गया। औरंगजेब के समय पर भी आक्रमण हुआ, और ये विष्णु भगवान के मंदिर का अवशेष है। और ये जो स्टेज बना हुआ है इसके ऊपर विशाल मंदिर था किसी जमाने में, ये हाथी बने हुए हैं, इन पर भी चोट के निशान आप देख रहे हैं, इनको भी खंडित किया हुआ है। हमारे अन्य मंदिरों में बने हुए होते हैं ठीक उसी प्रकार से हाथियों की आकृति बनी हुई है, और दो हाथी आपस में सूंड लगा करके एक दूसरे से जैसे लड़ाई कर रहे हो, इस प्रकार के नज़ारे हैं। और ये ऊपर का जो है स्थान, ठेठ ऊपर मैं लेके चलूँगा आपको, और ये स्थान है ब्रह्मा जी का। और उसके जो नीचे की दीवार है कितनी मजबूत बनी हुई, आज भी ये पत्थर मजबूत है जैसे कुछ साल पहले इनका निर्माण किया हुआ हो। इसमें कहीं चूने अथवा गारे का कहीं पर भी उपयोग नज़र नहीं आ रहा है। कितना हुनर था पहले के लोगों के पास में, उनके पास में आज के ज़माने की तरह साधन नहीं थे, लेकिन हुनर था, जिनके पास में साहस था, जिनके पास में शक्ति थी। और ये ब्रह्मा जी का मंदिर है, ऊपर को ले चल रहा हूँ आपको। ये दरवाज़ा, इस दरवाजे से अपन अंदर की तरफ जाएंगे। देखो ये लोग देख के आ रहे हैं दर्शन करके, और देख करके दर्शन करने के लिए तो है नहीं, देखने के लिए ही। और अंदर की तरफ जाने पर इस प्रकार से पिलर आपको नजर आएंगे, जगह जगह पड़े हुए हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह ने और इल्तुतमिश ने भी यहाँ पर आक्रमण किया, उस दौरान यहाँ पर ये खंडर में बदल गया मंदिर। इतने सारे वक्त के थपेड़ों को सहने के उपरांत भी आज भी यहाँ पर खंडर पड़े हुए, मंदिर के अवशेष पड़े हुए। और ठेठ ऊपर तो मैं पहुँच गया हूँ, वहाँ से लोग बहुत सारे देखने के लिए आए हुए, सेल्फी ले रहे हैं, नज़ारा देख रहे हैं। दूर दूर तक फैला हुआ ये जोधपुर और मंडोर का नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा है। जोधपुर शहर भी यहीं से शुरू होता है, आजकल मंडोर भी जोधपुर शहर का ही एक हिस्सा है। और यहाँ से मेहरानगढ़ जो काफ़ी दूर है। फिर दोस्तों 1515 में राव जोधा ने ये चिड़ियानाथ जी का धूना जो टूंक थी, वहाँ पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया। तो दोस्तों आपको ये ऐतिहासिक वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।